चलो मारो सेल्फ, मारो सेल्फ सेल्फ। करंट परफेक्ट है, फ्यूल पंप भी एकदम प्रॉपर चल रहा है इग्निशन ऑन करने के बाद। तो गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? BS6 की स्प्लेंडर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मीटर से चेक इंजन लाइट नहीं जा रहा है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। करंट भी एकदम परफेक्ट है, जैसा कि आपको सेल्फ मार के अगर दिखा दिया जाए, एकदम स्पार्किंग परफेक्ट। हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास गैराज में आई हुई है हीरो स्प्लेंडर BS6 FI वाली वेरिएंट है। सबसे पहले तो प्रूफ और लोगो आपके साथ शेयर कर दें। तो यहाँ पे अगर देखें तो 3D लोगो में क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग FI। तो आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा मैकेनिक भाइयों का इस पर रिक्वेस्ट था कि अगर कोई भी BS6 बाइक स्टार्ट ना हो तो क्या क्या चीज़ चेक करना है, कैसे आप पता करें कि क्या चीज़ खराब है। और इससे पहले मैंने हीरो की HF डिलक्स BS6 में बताया था, बट वो चेक करने का तरीका काफी डिफरेंट हो जाता है हीरो HF डिलक्स और हीरो स्प्लेंडर में। क्यों डिफरेंट हो जाता है? क्योंकि इसके फ्यूल टैंक के अंदर लगाया गया है 3 फेस पंप, जिसको वर्क करने के लिए बैटरी की 12 वोल्ट की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है। डायरेक्ट उसके ECU से जाता है 2.5 वोल्ट का करंट। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि BS6 की गाड़ी अगर स्टार्ट ना हो तो आप कुछ ही मिनट में कैसे पता कर सकते हैं कि सेंसर की खराबी है या एक्चुएटर की खराबी है, फ्यूल रिलेटेड खराबी है, करंट रिलेटेड खराबी है, या फिर है मैनुअल प्रॉब्लम। तो इसको 3 भागों में डिवाइड करके आपको एक एक प्रोसेस समझाएंगे कि करंट के रिलेटेड आता है तो क्या चेक करना है, मैनुअल प्रॉब्लम किसे कहते हैं, और फ्यूल के रिलेटेड आता है तो किसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि BS6 की बाइक है, कभी ना कभी आपके पास गैराज में पहुंचेगी। चेक करने का क्या है एक एक स्टेप, वो आज की इस वीडियो में आप सीख लीजिए। कभी भी आती है, कुछ ही मिनट में इसका प्रॉब्लम आप सोल्यूशन में बदल दीजिएगा। तो मैकेनिक भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास BS6 की कोई सी भी बाइक पहुंचे, प्रॉब्लम को सबसे पहले 3 भागों में आपको बांट देना है। कौन कौन से? सबसे पहले ये चीज चेक कर लेना है कि करंट गाड़ी में है या नहीं, सबसे पहला। दूसरा क्या है, फ्यूल की सप्लाई हो रही है कि नहीं। तो फ्यूल की सप्लाई के लिए सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इग्निशन को ऑन करने के बाद फ्यूल पंप चल रहा है कि नहीं। अब फ्यूल पंप जब चलेगा जब इसका ECU सही रहे। तो करंट का तो एक अलग आपको चेक करना है, मैग्नेट साइड से पिकअप कॉइल, लाइटिंग कॉइल, चार्जिंग कॉइल, RR यूनिट, और इसका इग्निशन चेक करना है करंट के लिए। हो सकता है ECU खराब होने के बाद भी करंट ना दे। दूसरा इसके फ्यूल रिलेटेड। और तीसरा जो प्रॉब्लम होता है गाड़ी ना स्टार्ट होने के लिए, वो होता है मैनुअल प्रॉब्लम। अब बहुत ऐसे मैकेनिक भाइयों को पता नहीं चल पाता कि मैनुअल प्रॉब्लम होता क्या है। मैनुअल प्रॉब्लम होता है इसके इंजन से, जैसे टाइमिंग आउट हो जाना, टाइफिट का ज्यादा टाइट हो जाना, या फिर इसके अंदर स्पार्क प्लग का शॉर्ट हो जाना, या फिर इसे इंजन में कुछ ऐसे सीज हो जाना, या फिर कुछ जाम हो जाना इंजन में, वो होते हैं मैनुअल प्रॉब्लम। अब आपको पता कैसे करना है कि सेंसर खराब है, एक्चुएटर खराब है, या फिर है गाड़ी में मैनुअल प्रॉब्लम? गाड़ी का जैसे ही इग्निशन ऑन कीजिएगा तो आपको यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जैसे मैंने इग्निशन ऑन किया और मुझे ये पता चल गया कि गाड़ी का ECU एकदम परफेक्ट है। कैसे? इग्निशन को ऑफ किए, जैसे ऑन किए, देखिए क्या क्या आपको सिंबल ब्लिंक करता हुआ दिखा। सबसे पहले I3S, दूसरा चेक इंजन लाइट। अगर ये दोनों सिंबल इग्निशन को जैसे ही ऑन करते हैं प्रॉपर तरीके से ब्लिंक कर रहा है, इससे ये प्रूफ चलता है कि आपकी गाड़ी का ECM परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। अगर गाड़ी का ECU खराब हो जाता है तो ना आपकी गाड़ी में चेक इंजन लाइट जलेगा, ना ही आपकी गाड़ी में I3S का लाइट जलेगा। तो सबसे पहला स्टेप हम ये यूज कर लेते हैं फ्यूल के सप्लाई के रिलेटेड, क्योंकि ज्यादातर BS6 की गाड़ियों में ये देखा जाता है कि फ्यूल पंप नहीं चलता है और हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो सबसे पहले यही चीज चेक करना है कि गाड़ी के इग्निशन ऑन करने के बाद फ्यूल पंप चल रहा है या नहीं, सबसे पहला। तो मैकेनिक भाइयों, जब भी किसी भी मैकेनिक भाई के पास BS6 की गाड़ी जाती है तो सबसे पहला ये स्टेप होना चाहिए कि इग्निशन ऑन करने के बाद हाथ रख के या फिर इसके अंदर कान लगा के ये फील करें कि फ्यूल पंप चल रहा है कि नहीं। सबसे पहला स्टेप तो वही होना चाहिए। तो देखिए फ्यूल पंप प्रॉपर तरीके से चल रहा है। अब फ्यूल पंप चलने के बाद इसकी फ्यूल की सप्लाई हो रही है या फिर इसका पाइपलाइन ब्लॉक हो चुका है, वो चीज देखना है। और फ्यूल पंप ना चले तो क्या चीज चेक करना है, चलिए उसके बारे में बताएंगे। पहले हम फ्यूल के रिलेटेड सबसे पहला स्टेप, दूसरा करंट के जाएंगे, फिर इसके सेंसर एक्चुएटर पे जाएंगे, फिर तीसरा इसके मैनुअल प्रॉब्लम के बारे में जाएंगे। तो देखिए फ्यूल पंप चल रहा है, अब इसकी फ्यूल की सप्लाई हो रही है या नहीं वो देख लेते हैं।
तो आपके गैराज में जो है प्रॉब्लम दो तरीके से आ सकता है। एक तो हमारी गाड़ी का फ्यूल पंप चल रहा हो, और दूसरा क्या क्या आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप चल नहीं रहा हो। तो अगर फ्यूल पंप चल रहा हो, जब इसके आगे स्टेप बढ़ाएं, ये चेक करें। यहाँ पे इस तरह से पुश करने के बाद इसको जैसे बैक साइड खींचेंगे तो ये हमारा यहाँ से पाइपलाइन ओपन हो जाएगा। फ्यूल पंप अगर चल रहा हो, आपको साउंड फील हो रहा हो कि गाड़ी का फ्यूल पंप चल रहा है, तो इग्निशन ऑन करने के बाद ये देखें कि गाड़ी का जो प्रेशर के साथ फ्यूल की छिड़काव होना चाहिए वो यहाँ पे फ्यूल की छिड़काव हो रहा है या नहीं। कब? जब आपका पंप चल रहा हो। जब अगर पंप ना चल रहा हो, जब क्या चेक करना है वो भी बताएंगे। तो अभी देखिए इसके पंप चल रहा है। अब इसका क्या है, देखिए पंप तो चल रहा है बट प्रेशर के साथ फ्यूल भी आ रहा है। अगर प्रेशर के साथ फ्यूल ना आए, जब भी प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेशर गेज एक आता है फ्यूल चेक करने का, उससे आप देख सकते हैं। तो अभी क्या है कि गाड़ी का पंप चल रहा है, फ्यूल की छिड़काव हो रहा है, इसलिए यहां से हमने चेक कर लिया। अगर पंप ना चले, जब कैसे चेक करना उसके बारे में बता देते हैं। तो इसके फ्यूल टैंक के अंदर आपको इसके जहां पे पंप लगा होता है वहां पे ये देखना है कि गाड़ी के अंदर लगा हुआ है 3 फेस पंप या फिर लगा हुआ है 2 फेस पंप। अब इस चीज को हम पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए कोई सी भी गाड़ी का आप जैसे कपलर के ओर देखेंगे तो वहां पे आपको 3 वायर या फिर 2 वायर देखने को मिलेगा। तो जो 2 वायर का कपलर होता है, जैसे सेम गाड़ी है, हीरो की गाड़ी है, दोनों 100 सीसी की गाड़ी है, लेकिन HF डिलक्स में दे दिया है 2 फेस पंप और हीरो स्प्लेंडर में दे दिया है 3 फेस पंप। अब जब 3 फेस पंप होता है तो तीनों वायर में जब आप करंट को चेक करेंगे इग्निशन ऑन करने के बाद, तो 2.5 यानी 2.5 वोल्ट का करंट देखने को मिलेगा। कब? जब इग्निशन को ऑन करेंगे। और यही जब 2 वायर का रहेगा यानी 2 फेस पंप रहेगा, उस वक्त बैटरी से डायरेक्ट सप्लाई इसमें कितना आएगा? 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी, यानी 12 वोल्ट। और एक वायर वहां पे नेगेटिव यानी अर्थ के तौर पे यूज किया जाता है। तो ये चीज तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि स्प्लेंडर आए तो तीनों वायर में 2.5 वोल्ट का करंट चेक करना है। HF डिलक्स या कोई भी और गाड़ी आए तो उसमें आपको जो है 12 वोल्ट का करंट देखना है। अब जरूरी नहीं कि 3 फेस आपको सिर्फ स्प्लेंडर में देखने को मिलेगा। ये तो आपको होंडा की शाइन, होंडा SP 125, होंडा एक्टिवा, होंडा डियो, ये सारे गाड़ियों में आपको 3 वायर का पंप देखने को मिलेगा, यानी जिसको 3 फेस पंप कहते हैं। अब पंप ना चले उस वक्त आपकी बैटरी भी डाउन हो सकती है, फ्यूज बॉक्स भी खराब हो सकता है, वायरिंग कटे हो सकते हैं या ECU खराब हो सकता है। बट याद रखें, जब ECU खराब होगा तो मीटर में चेक इंजन लाइट नहीं जलेगा। तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चलिए स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। जब देखें पंप भी चला, पंप चलने के बाद फ्यूल यहां तक सप्लाई हुआ, उसके बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में डायरेक्टली आपको ये चेक करना है कि इंजेक्टर के इस वाले कपलर में 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कि नहीं। कौन से वाले कपलर में? यहां पे जो कपलर इसका लगा हुआ है, ये देखिए, ये वाला जो कपलर है इसके अंदर 2 वायर हैं। कौन कौन से वायर? एक पिंक कलर का और एक रेड प्लस ब्लैक कलर का। तो ये जो पिंक प्लस ग्रीन कलर का वायर है, ये यहां से कंप्लीट सिग्नल यानी डेटा ECM से लेता है कि कब कितना फ्यूल का छिड़काव होना चाहिए इंजेक्टर को। और दूसरा जो रेड कलर का वायर है, इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो जब यहां तक सप्लाई आने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट ना हो रहा हो तो समझ लीजिए कि इंजेक्टर छिड़काव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही है। तो चलिए सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करना है। अगर 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही हो फिर भी गाड़ी स्टार्ट ना हो तो इंजेक्टर खराब है। और अगर 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रहा हो तो वायरिंग हार्नेस कटा है या फिर ECM खराब है। तो चलिए वोल्टेज कैसे चेक करना है वो आपको बताते चलते हैं। तो अब देखिए मैकेनिक भाइयों, फ्यूल की सप्लाई प्रॉपर है। अब इंजेक्टर जो है प्रॉपर तरीके से वर्किंग के लिए 12 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए 12 वोल्ट इस वाले वायर में करेक्ट आ रहा है क्योंकि वहां पे मल्टीमीटर पे आपको 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगी। अब जब यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई हो रही है उसके बाद भी अगर इंजेक्टर वर्क नहीं कर रहा है तो इसका सिर्फ 2 रीजन हो सकता है। या तो आपका इंजेक्टर पूरी तरह से ब्लॉक पड़ गया या फिर पूरी तरह से खराब हो चुका है, या फिर एक ही ऐसा रीजन होता है जिससे इंजेक्टर आपका काम नहीं करता है। कब काम नहीं करता है वो भी बताएंगे। उससे पहले जब यहां तक फ्यूल की सप्लाई हो रहा हो, वोल्टेज प्रॉपर हो, डायरेक्ट आपको इंजेक्टर ओपन कर देना है। चलिए इंजेक्टर के 2 10 mm के बोल्ट को ओपन करते हैं और आपको सटीक दिखाते हैं कि इंजेक्टर कहां से चलता है और कैसे खराबी आ जाने के बाद पता करें। अब क्या है कि इसके इंजेक्टर के दोनों 10 mm के बोल्ट को मैंने लूज कर लिया। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए इंजेक्टर को बाहर निकाल लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया से
तो मैकेनिक दोस्तों देख पा रहे हैं इंजेक्टर को प्रॉपर तरीके से सेटअप दे चुके हैं। यहाँ पे पाइपलाइन भी कनेक्ट कर दिए और इसके वोल्टेज की सप्लाई को भी कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पे आपको छिड़काव देखना है। तो हार्ड थोड़ा सा हम लोग का डस्ट पार्टिकल रहता है क्योंकि मैकेनिक लाइफ है। आप इस हैंड को देख के इग्नोर कर दीजिए, कोई इशू नहीं। आप यहाँ पे सिर्फ छिड़काव आपको देखना है। तो अगर देखिए वोल्टेज अगर प्रॉपर 12 वोल्ट की आ रही है इसके अंदर, उसके बाद अगर छिड़काव नहीं हो रहा है तो इस छिड़काव को सिर्फ एक ही चीज रोक सकता है, वो है इसका पिकअप कॉइल। अभी देखिए आपको हम दिखाएंगे क्या है कि जैसे इसका सेल्फ का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे फ्यूल का परफेक्ट छिड़काव होना चाहिए। यूज करो संगे, सेल्फ ये देखिए सटीक आपको दिख रहा है, मारो ये देखिए परफेक्ट छिड़काव हो रहा है। इस छिड़काव को सिर्फ एक ही चीज रोक सकता है। कब रुक सकता है? जब आपकी गाड़ी का पिकअप कॉइल खराब हो। वो भी आपको लाइव प्रूफ करते चलते हैं ताकि इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम आए तो कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं। एक वीडियो में आपको 1000 सोल्यूशन देंगे। ये देखिए ये पिकअप कॉइल के 2 वायर इसके अंदर लगे हुए हैं। अब पिकअप कॉइल को क्या सिग्नल भेजता है इंजेक्टर वो भी बताएंगे। ये देखिए पिकअप कॉइल का जैसे यहां से मैंने कपलर इसको निकाल दिया। अब क्या है कि गाड़ी का सेल्फ या किक का जब हम उपयोग करेंगे उस कंडीशन में यहाँ पे आपको छिड़काव देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए मैंने इसको लगा दिया। अब इसके सेल्फ को उपयोग करेंगे। सॉरी थोड़ा सा व्यू क्लियर कर दें आपको। चलो मारो, ये देखिए एक जरा सा भी छिड़काव नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। क्यों छिड़काव नहीं है? क्योंकि इसका यहाँ पे मैग्नेट साइड से जो रोटेशन इसका जो होना चाहिए, पिकअप कॉइल का जो रोटेशन, वो इसके पिकअप कॉइल का जो सिग्नल इसके ईसीएम तक प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि कितने स्पीड पे हमारा मैग्नेट मूव कर रहा है। इसलिए हमारी गाड़ी में छिड़काव नहीं हो रहा है। अभी जैसे इसके पिकअप कॉइल को यहाँ से लगा दिए, अब क्या होगा कि गाड़ी का हम सेल्फ का उपयोग करेंगे तो अब फिर हमारी गाड़ी छिड़काव देना शुरू कर देगी। ये देखिए बस छोड़ दो। तो ये होता है प्रूफ आपके साथ। देखिए प्रेशर इतना था कि इसका इंजेक्टर निकल गया। बार बार ओपन ना करें वरना ओरिंग वगैरह भी खराब हो सकता है। पार्ट नंबर चाहिए, स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहा होगा कितना प्राइस है, कहां से खरीदें, A to Z सारा PDF अवेलेबल है मेरे पास। तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मेरा व्हाट्सअप नंबर हर जगह पे अवेलेबल है, स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन में। तो ये आपको एक स्टेप आपको पता चल गया होगा मैकेनिक दोस्तों कि फ्यूल रिलेटेड आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले पंप चल रहा है कि नहीं, पंप चल रहा है तो फिर फ्यूल की सप्लाई हो रही है कि नहीं, फ्यूल की सप्लाई हो रही है तो इंजेक्टर को कैसे चेक करना है। इंजेक्टर के अंदर वोल्टेज आने के बाद भी अगर छिड़काव ना हो रहा हो तो पिकअप कॉइल खराब है। और अगर पंप ना चले तो 3 फेस पंप को कैसे चेक करना है, 2 फेस पंप को कैसे चेक करना है, उसके बारे में भी डिटेल में पता कर चल गया होगा आपको। तो फ्यूल रिलेटेड कंप्लीट डिटेल में पता चल गया। अब चलिए आपको बताते हैं करंट रिलेटेड कैसे चेक करना है BS6 गाड़ियों को, और सेंसर और एक्चुएटर को कैसे चेक करना है, और क्या है एक्चुअल काम इनका, और खराब हो जाने के बाद कैसे पता करें। तो चलिए आपको हम बताते हैं करंट रिलेटेड कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं फ्यूल रिलेटेड सारे कंफ्यूजन का आपको जो है सोल्यूशन मिल गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं करंट रिलेटेड। तो करंट रिलेटेड बात करने से पहले आपको बता दिया जाए, कोई सी भी BS6 की बाइक या स्कूटर हो उसके अंदर 5 सेंसर और 4 एक्चुएटर लगे होते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए, जो सेंसर होते हैं वो 3 तरह से वर्क करते हैं। सबसे पहला होता है करेक्टिव, दूसरा होता है बेसिक, और तीसरा होता है कंट्रोल। अब ये कंट्रोल, करेक्टिव और बेसिक क्या होता है उसके बारे में आपको बता दें। ये काफी डीपली एक्सप्लेन करना पड़ता है, बट हमारे आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाइयों को क्या है कि आसान शब्दों में अगर हम समझाएं तो आसानी से पता चल सके। अब जो 5 सेंसर जो हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में बता देते हैं, फिर एक्चुएटर कौन कौन से हैं वो बता देते हैं। और एक अगर इंपॉर्टेंट बात किया जाए तो आपको याद रखना, जब भी कोई अगर सेंसर की खराबी आ जाए तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये आप याद रखें कि अगर कोई भी सेंसर खराब होता है और आपको ये फील होता है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो आप एक तरह से बेवकूफी कर रहे हैं। यानी आप समझने की कोशिश करें, कोई सी भी गाड़ी का अगर सेंसर खराब होता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, अगर एक्चुएटर खराब होता है तो स्टार्ट नहीं होगी। अब बताते चलते हैं कौन कौन से ऐसे सेंसर हैं। तो सबसे पहला सेंसर जो ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है वो है हमारा TPS सेंसर। और TPS सेंसर यानी थ्रोटल पोजीशन सेंसर, ये हमारे ECM को ये डेटा प्रोवाइड करता है कि आपकी गाड़ी का थ्रोटल कितना खुला हुआ है, वो कंप्लीट ECM को सिग्नल प्रोवाइड करता है। बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस स्प्लेंडर में इस सेंसर यूनिट कहा जाता है, इसके अंदर IAT सेंसर, मैप सेंसर और TP सेंसर लगा होता है। तीनों का क्या वर्किंग है उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपका ज्यादा टाइम ना हो। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर कहा जाए तो TPS सेंसर पहला। दूसरा क्या है इस जगह पे, थर्मल सेंसर। अब थर्मल सेंसर का जो काम होता है कि हमारा इंजन का टेम्परेचर जो है वो इसके ECU को डिटेक्ट करके बताना कि हमारी गाड़ी कितने भी हॉट कंडीशन में या कूल कंडीशन में है। दूसरा इसका कंप्लीट थर्मल सेंसर। तीसरा जो है वो है इसका O2 सेंसर। O2 सेंसर लगा कहाँ है, इसके
इस जगह पे एग्जॉस्ट के जो एंड साइड होता है यहाँ पे वो लगा होता है एग्जॉस्ट के साइड में O2 सेंसर। तो O2 सेंसर प्रदूषण और पोल्यूशन का जो मात्रा होता है वो इसके ईसीएम तक सिग्नल प्रोवाइड करता है। ये इसलिए बता दे रहे हैं इस वीडियो में ताकि कंफ्यूजन आपका कहीं भी ना रहने दे। 3 चीज हो गया। चौथा हो गया एक इसका बैक एंगल सेंसर। बैक एंगल सेंसर इसका जो है कंट्रोल इनपुट के तौर पर काम करता है। जब भी आपकी गाड़ी लेफ्ट या राइट गिरती है तो वो हमारी गाड़ी को कंट्रोल करके ऑफ कर देती है और उस कंडीशन में एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। 5वां इसका है प्रेशर कॉइल या पिकअप कॉइल कह सकते हैं, जो इसके मैग्नेट साइड में लगा हुआ है और वो मैग्नेट किस डायरेक्शन में अभी मूव कर रहा है, कितने स्पीड पे रोटेट कर रहा है, वो इसके ईसीएम को सिग्नल प्रोवाइड करके बताता है। तो ये कुछ इसके सेंसर हो गए हैं। एक्चुएटर की अगर बात किया जाए तो फ्यूल पंप इसका एक्चुएटर हो गया, इसका एचटी कॉइल इसका एक्चुएटर हो गया और इसकी थ्रोटल बॉडी या फिर अलग अलग डिफरेंट गाड़ियों में डिफरेंट एक्चुएटर है। जैसे टीवीएस के अपाचे आरटीआर 200 4B में जीपीएस एक सेंसर लगा हुआ जिसका भी एक एक्चुएटर के तौर पर नाम दिया जाता है। तो एक्चुएटर अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग तरह से दिया गया है। अब तो फ्यूल के बारे में समझ में आ गया। करंट रिलेटेड कैसे चेक करना, चलिए उसके बारे में बता देते हैं। तो करंट जब भी आपको चेक करना हो तो मैग्नेट साइड से शुरू करना है। कौन से वाले वायर में, तो यहां पे देखें न्यूट्रल वायर हो गया, 2 पिकअप कॉइल का वायर हो गया, 2 इसके लाइटिंग और चार्जिंग। एक वायरिंग की डिटेल मैंने बताया है ताकि आपके माइंड में कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि लाइटिंग और चार्जिंग के रिलेटेड जो करंट निकल रहा है वो परफेक्ट है या नहीं। फिर इसके पिकअप कॉइल को यहां से चेक करना है। फिर यहां से समझ लेना है कि हमारा मैग्नेट साइड से करंट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसके यहाँ पे चेक करते हैं कि इसके लाइटिंग और चार्जिंग रिलेटेड करंट आ रहा है या नहीं। अब 2 वायर की टेस्टिंग लैंप का कनेक्टिविटी ले चुके हैं। डिफरेंट चीजों का मैंने वीडियो बना रखा है, बट मैंने कोशिश किया कि एक ही वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। तो देखिए अब यहाँ पे सेल्फ उपयोग करेंगे तो इस जगह पे टेस्टिंग लैंप जलना चाहिए। तो लाइटिंग और चार्जिंग का जो कॉइल चेक करने का सटीक तरीका है, सेल्फ का उपयोग करें। लैंप जलना लगा, उसका ये है प्रूफ कि इसके मतलब हमारा जो लाइटिंग और चार्जिंग का कॉइल है वो परफेक्ट है। अब मैग्नेट साइड से जो हमारा करंट जो सप्लाई करता है, आप याद रखिएगा लाइटिंग और चार्जिंग का कॉइल खराब हो जाएगा फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ से जो स्टार्टिंग रिलेटेड करंट या फिर सिग्नल जो निकलता है वो इसके पिकअप कॉइल में निकलता है। अब पिकअप कॉइल में तो करंट शो नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर डीसी सप्लाई आता नहीं है, नहीं एसी सप्लाई आता है। इसको अगर यहाँ पे लगा के सेल्फ का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपको इसका जो है सप्लाई देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको चेक करने का लिए जो मात्र एक उपाय है वो है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर से इसके रीडिंग को फाइंड आउट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा पिकअप कॉइल सही है या खराब। तो कितना रीडिंग होना चाहिए चलिए वो भी बता देते हैं। फिर यहां से डायरेक्ट जाता है करंट आरआर यूनिट के पास और आरआर यूनिट के पास से ईसीएम के पास अगर 12 वोल्ट की इनपुट सप्लाई आएगा जब भी आउटपुट भेजेगा। अगर इनपुट नहीं आएगा तो आउटपुट नहीं जाएगा। कैसे चेक करना चलिए उसके बारे में भी बता देंगे। करंट को ऐसे ही सटीक तरीके से चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको पिकअप कॉइल चेक कराते हैं, फिर आपको आरआर यूनिट के पास ले चलेंगे। तो रीडिंग देखिए पिकअप कॉइल का 150 से 160 तक जा रहा है। रीडिंग इसका फ्लक्चुएट होता रहता है, बट याद रखें जब भी आप पिकअप कॉइल का रीडिंग चेक करें तो ये जो ओहम का साइन बना हुआ या फिर 200 पे या फिर 2000 पे या फिर 20K पे, इससे पहले वाली वीडियो जो बजाज पल्सर की थी उसमें मैंने अलग मल्टीमीटर का यूज किया था, बट मैकेनिक भाइयों के माइंड में कंफ्यूजन चल रहा था, उसमें परफेक्ट पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैंने ये सिंपल मल्टीमीटर का यूज किया और यहाँ पे ओहम का साइन बना हुआ है। अब इस ओहम के साइन से आपको यही तीनों जगह पे फाइंड आउट करना है, या तो 200 पे या तो 2000 पे या फिर 20K पे। जहां पे 150 से नीचे रीडिंग दिखे तो समझ लीजिए कि हमारा पिकअप कॉइल परफेक्ट है। वैसे भी ये जो है एक जगह पे सटीक रुक नहीं रहा है, इसलिए ये रीडिंग फ्लक्चुएट हो रहा है, वरना फिर आपको एक जगह पे इसका स्थिर रीडिंग देखने को मिलता। देखें 150 के अंदर दिख रहा है, 150, 151 इस तरह से दिख रहा है, तो कोई से इशू नहीं है, पिकअप कॉइल हमारा सटीक है। जब इसका रीडिंग 200 से अबव जाता है तो समझ लीजिए कि हमारा पिकअप कॉइल खराब है। वैसे भी पिकअप कॉइल कैसे वर्क करता है सटीक वीडियो बना हुआ है। तो यहां से ये फाइंड आउट हो गया कि हमारा पिकअप कॉइल सही है, हमारा लाइटिंग और चार्जिंग कॉइल सही है। अब यहां से जो डायरेक्ट करंट जाता है वो जाता है आरआर यूनिट के पास। तो मैकेनिक दोस्तों ये है इसका आरआर यूनिट। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना। आरआर यूनिट के कपलर को जैसे ही ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बैक साइड पे बहुत सारे वायर मिल जाएंगे। कौन सा वायर किसके लिए है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। ये जो येलो कलर का वायर है लाइटिंग के लिए जाता है, चार्जिंग के लिए इनपुट वायर आता है व्हाइट कलर वाले में। ये जो येलो प्लस रेड है इग्निशन में जाता है और फ्यूज बॉक्स में जाता है, और ये जो एक वायर है ये फ्यूल पंप के लिए जाता है। तो यहाँ पे आपको करंट चेक करना है इस व्हाइट वाले वायर में इनपुट, और आउटपुट जो चेक करना है उस इस
रेड वाले वायर में चेक करना है जो बैटरी के फ्यूज बॉक्स के पास जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे देखिए इस वाले जगह पे आया है वही सेम वायर, और इग्निशन में भी जाएगा वही सेम वायर, और फ्यूल पंप के लिए जो वायर आया है कंप्लीट डायरेक्ट हमारा इस जगह पे RR यूनिट से आया हुआ है। तो ये तो यहाँ पे वायरिंग का डिटेल में बता चुके हैं, और यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि कैसे RR यूनिट का कपलर वर्क करता है, वहां से आप पता कर सकते हैं। अब चलिए आपको ECU के पास ले चलते हैं ताकि वीडियो लंबी ना करते हुए आपको दिखाएं। तो ECU के पास आपको दिखाते हैं कौन से वाले वायर में वोल्टेज चेक करना है उसके वर्किंग के लिए। तो मैकेनिक दोस्तों ये है इसका ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट और इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है हमारे बाइक को स्टार्ट करने के लिए, फ्यूल पंप वर्क करवाने के लिए, और जो भी मीटर या फिर कंप्लीट इसके सेंसर और एक्चुएटर में खराबी रहती है वो इसके मीटर में एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले इसके जो आउटपुट के बारे में बात करने से पहले ये बता देते हैं कि ECU खराब है या सही, उसको फाइंड आउट करने के लिए इसके इस वाले वायर में करंट चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ECU को ओपन करना है, और यहाँ पे एक वायर लगा हुआ है। कौन सा वायर लगा हुआ है? रेड प्लस ब्लैक कलर का, सबसे किनारे इस जगह पे। इसमें 12 वोल्ट की अगर सप्लाई आ रही है, फिर भी अगर आपका कोई भी चीज वर्क नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि ECU खराब हो चुका है। वैसे भी ECU खराब होता है तो इसके अंदर से बहुत सारे स्मेल आएंगे और इसका जो है कंप्लीट हीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी देखिए नॉर्मल सा मल्टीमीटर यहाँ पे लगाएं, 20 वोल्ट पे इसको मैंने होल्ड कर दिया। अब इसके इस एक वाले वायर को क्या करेंगे, इस ब्लैक प्लस व्हाइट वाले टर्मिनल पे मैंने ऐड करना है। ये देखिए सबसे इस ऊपरेले छोर पे, और जब भी इसको ऐड करें कोशिश करें इग्निशन ऑन होना चाहिए। बहुत जल्द मल्टीमीटर की रिप्लेसमेंट कर देंगे मैकेनिक भाइयों, इसमें थोड़ा सा परेशानी होती है, और जो मैंने हेवी अमाउंट से इसका जो है परचेज किया है मल्टीमीटर, वो हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए सूटेबल नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब जैसे इसके इग्निशन को ऑन करेंगे तो इसके अंदर कंप्लीट जो है 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की भी सप्लाई देखने को मिलेगी। तो किन्हीं टेक्निकल रीजन से इसके मल्टीमीटर की बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में, इसलिए प्रॉपर तरीके से रीडिंग शेयर नहीं कर रहा हमारे साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइलोजन बल्ब जिसमें 12 वोल्ट की जो है सप्लाई आने के बाद ही ये जलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट 12 वोल्ट की सप्लाई दिखेगी, और ये हाइलोजन बल्ब यहाँ से जलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से जल रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे ECM को वर्किंग के लिए 12 वोल्ट की आवश्यकता जो पड़ती है वो प्रॉपर तरीके से आ रहा है। अब जैसे यहाँ से इसके ECM को लगाएंगे तो हमारी गाड़ी में करंट भी प्रॉपर तरीके से सप्लाई होगा। अगर 12 वोल्ट की सप्लाई आने के बाद भी अगर सप्लाई ना हो तो समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी का ECM खराब हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको उम्मीद करते कि सारी चीजों के बारे में पता चल गया होगा। क्या क्या चीजों के बारे में, कि कंप्लीट किस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वर्क करते हैं, फ्यूल के रिलेटेड कैसे चेकआउट करना है, और साथ ही साथ कैसे इसके आप करंट को भी चेक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब एक तीसरा स्टेप मैंने छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, क्योंकि वो तो नॉर्मल है। मैनुअल प्रॉब्लम जब होता है तो टाइमिंग आउट होता है तो आप टाइमिंग चेक करें। टाइफिट अगर ज्यादा टाइट हो जाता है तो आप टाइफिट चेक करें। बहुत समय चारकोल कैनिस्टर ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो इसे चेक करें। इंजेक्टर जाम हो जाना, थ्रोटल बॉडी जाम हो जाना, ये सब मैनुअल प्रॉब्लम है जो आपको ये दोनों स्टेप को चेक करने के बाद उस तीसरा स्टेप को बाद में चेक करना पड़ेगा। वीडियो लंबी हो रही है, अगर आपका कमेंट रहा कि और डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए करेक्टिव इनपुट, इसके जो है कंट्रोल इनपुट और बेसिक इनपुट के बारे में, तो सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।